गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन चैप्टर हमारा 6 चल रहा है, जिसके अंदर हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और ग्रामीण बस्तियों की समस्या के बारे में हमने अध्ययन किया। हमने नगरीय अधिवास के प्रकारों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से आबादी कितनी क्या होनी चाहिए नगर को बताने के लिए, फिर व्यावसायिक संरचना क्या होनी चाहिए, वहाँ 75% से अबो जनसंख्या द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक पंचम व्यवसाय के अंदर कार्यरत है। प्रशासन नगर पालिका, नगर निगम, नगर बोर्ड के अधीन होना चाहिए। और दूसरा कि वहाँ इंडस्ट्रीज का प्रादुर्भाव होना चाहिए, समुद्री पतन के नजदीक हो। ये सारी फीचर्स हमने इसके बारे में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवासों के प्रकार। जो नगरीय अधिवास है वो कितने प्रकार के होते हैं। मानव अधिवास, उसको हम देख रहे हैं आज नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवासों के प्रकार। तो जो नगर है तो उनको किस कैटेगरी में हमने बांटा है। तो देखिए आप कि नगर, फर्स्ट नंबर आ रहा आपका नगर, दूसरा नंबर आएगा आपका महानगर, तीसरा सन नगर और चौथा वृहद नगर। महानगर, सन नगर, वृहद नगर। अब बात करें कि नगर होते क्या है। तो इसके लिए ये बताया गया कि 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या है, 1 लाख से 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या है तो आपका नगर कहलाएगा। वाला क्षेत्र नगर कहलाता है। यानी 1 लाख से 10 लाख के बीच में वहां की आबादी होनी चाहिए। दूसरा कि 75% से अधिक आबादी द्वितीयक कार्य के अंदर संलग्न हो, यह नगर की विशेषता होती है। बात करते हैं महानगर की। तो महानगर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक हो लेकिन 50 लाख से कम, किंतु 50 लाख से कम, 10 लाख से अधिक आबादी हो लेकिन 50 लाख से कम हो तो वे आपके महानगर कहलाते हैं। जो नगरों से बड़े होते हैं इनको 50 लाख से कम हो, इन्हें हम महानगर या मेट्रो सिटी के नाम से जानते हैं। जोधपुर, कोटा, जयपुर, राजस्थान, ये सब महानगरों के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं सन नगर की। सन नगर क्या होता है। तो सन नगर जो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था 1915 के अंदर, वो थे पैट्रिक गिडिस। 1915 में इसका प्रयोग किया उन्होंने सबसे पहले, पैट्रिक गिडिस शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक किटिंग। इन्होंने कब किया? 1915। ठीक है। क्या है सन नगर, क्या होता है? तो सन नगर उसे कहते हैं कि जो दो शहर जब आबादी धीरे धीरे बढ़ती है, दो नगर जिनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ने के फलस्वरूप उनके बीच का जो फासला है, उनके बीच का जो फासला है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इनके बीच का जो गैप है, ये गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इनका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि दोनों नगर एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे में विलय हो जाएंगे। हम पहचान नहीं पाएंगे कि किस नगर की सीमा कहां तक है और किस नगर की सीमा कहां तक है। दोनों नगर आपस में एक दूसरे से इतने इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे, जैसे ग्वालियर, लश्कर, मुरार, दिल्ली में गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, ये सारे ऐसे सन नगर के उदाहरण है जो आपस में एक दूसरे के नगरों के आकार के बढ़ने से इनका मिलान हो गया। फिर बात करते हैं व्रत नगर, जिनकी आबादी 50 लाख से अधिक होती है। वे नगर जिनकी आबादी कितनी होती है? 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर आपके कहलाते हैं महानगर, व्रत नगर। विश्व में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। फिर भी जीन गॉटमैन ने 1857 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि ये एक मेगापोलिस नगर है। क्या है? मेगालोपोलिस नगर इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो ग्रेट लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये सारे ऐसे बड़े नगर हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ये सब मेगालोपोलिस नगर है। इनको मेगालोपोलिस नगर के नाम से जानते हैं, जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर है। भारत के अंदर मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता, ये सब ऐसे नगर हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर। अब है नगरीय आदिवासियों की समस्या है। नगरीय आदिवासियों की समस्या है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है? समस्या है। क्लियर? तो ये जो बड़े बड़े नगर, इन नगर की प्रॉब्लम्स क्या होती है? इन नगरों में क्या समस्या होती है? जैसे गांव के अंदर हमने बहुत सारी समस्याएं बता दी, शिक्षा की बता दी, वहां पे चिकित्सा की बता दी, हमने पानी की पेयजल की समस्या बता दी। ऐसी बहुत सारी समस्या हमने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ी। लेकिन नगरों के मामले में क्या है ऐसे प्रॉब्लम? तो देखिए आप कि नगरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जनाधिक्य। जनसंख्या का जो घनत्व है वह अत्यधिक है वहां पे। पहली समस्या है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व।
तो देखिए आप कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शहरों के अंदर कि आबादी बहुत ज़्यादा निवास करती है। कारक बहुत सारे हैं उसके, बेहतर एजुकेशन, लग्जरियस फैसिलिटी, तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से रोजगार, इनकी वजह से आबादी गांव से नगरों की ओर पलायन कर जाती है। तो ये जो युवा शक्ति है जो गांव से शहरों की ओर पलायन करती है, तो इसके कारण वहाँ पे नगरों के अंदर जनसंख्या की जो है वह अधिक की समस्या है वहाँ पे खड़ी हो जाती है, आबादी ज़्यादा बढ़ती है, साथ ही यातायात भार बढ़ता है, परिवहन के साधन ज़्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आबादी है उस आबादी की ग्रोथ ज़्यादा होने से वहाँ जनसंख्या घनत्व की समस्या पैदा हो जाती है और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण परिवहन साधन व्यवस्था रोजगार की उपलब्धता, ये ऐसे कारण हैं जिन कारणों से नगरों का आकार बढ़ता है, साथ ही नगरों के अंदर जनसंख्या अधिक हो जाती है, आबादी अधिक हो जाती है। ये समस्या होती है ताकि वहाँ के जो संसाधनों के ऊपर उसका अतिरिक्त भार बढ़ता है। फिर अगला इसका प्रॉब्लम है कि गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव यानी गंदी बस्तियों का उत्पन्न होना। शहरों से गांव से जो व्यक्ति शहर की तरफ आएगा, रोजगार के लिए आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो रहने के लिए उसके रहने का जो प्रबंधन है वो प्रबंधन छोटी जो जगह होती है वहीं पर होता है और वे चूंकि कम किराए के अंदर, कम रेंट पे, कम सुविधाओं के साथ वे रहना पसंद करते हैं ताकि उनको कम से कम एक्सपेंसेस करना पड़े स्टे के लिए, एकोमोडेशन के लिए। इसलिए वो क्या करते हैं कि छोटी बस्तियों के अंदर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इस कारण से जो छोटी बस्तियां हैं ये बस्तियां वहाँ पर पनपने लगती हैं। इन बस्तियों में समस्याएं आती हैं, बिजली की समस्याएं आती है, पेयजल की समस्याएं आती हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जैसे जैसे बड़े बड़े नगर हैं, इन नगरों के अंदर ये जो छोटी छोटी बस्तियां, ये बस्तियां नया रूप लेने लगती है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी आबादी फुटपाथ के किनारे, सड़कों के किनारे फुटपाथ पे रहती है शहरों के अंदर। क्यों? क्योंकि वे गांव से आए हैं, उनके पास स्टे करने के लिए जगह नहीं है। फिर तीसरी इनकी प्रॉब्लम आती है पर्यावरण प्रदूषण की। तीसरी प्रॉब्लम है पर्यावरण प्रदूषण। देखिए कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ती है नगरों की, नगरों का आकार बड़ा होता है, नगरों में जो इंडस्ट्रीज है, नगरों में और तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय जो है, इन व्यवसायों के अंदर जो गतिविधियां होती है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन है, उद्योग को चलाने के लिए, इन सब से ये समस्या पैदा होती है। इनसे निजात नहीं पाई जा सकती है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो सरकार ऐसे उपाय करती है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के, चाहे भले वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुधार करके ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो है उन व्हीकल के पर्यावरण प्रदूषण के मानक तय करके उनके अंदर इंजन के अंदर क्वालिटी, फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल क्वालिटी उसको अच्छा करके इसको रोकने के प्रयास किए जाते हैं, प्रदूषण को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। फिर भी ज़्यादा प्रदूषण के कारण से वहाँ पे जो आबादी निवास करी उस आबादी के स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर अगला आपका पांचवा है उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। वस्तुओं का उच्च मूल्य, देखिए कंज्यूमर वस्तुएं, जो वस्तुएं खाद्य पदार्थ हो या उपभोक्ताओं तक पहुंचने की जो वस्तुएं हैं उनकी हाई रेट होती है, उच्च मूल्य होता है उनका शहरों के अंदर। गांव में वो वस्तुएं कम कीमत होती है, शहरों में अधिक होती है। कारण क्या है कि शहरों में जो है
उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, लोगों की दैनिक वस्तुएं जो है उपभोग्य वस्तुएं उनके ऊपर तो उपभोग्य जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर अधिक भार होता है और इसी वजह से दुकानदार भी उनसे पैसे ज्यादा वसूल करने के प्रयास करते हैं या अपनी वस्तुओं की कीमतें ऊंची रखते हैं। तीसरा आपका खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये सब समस्या है नगरों की। खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उसके अंदर उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया जाता है, क्वालिटी में गिरावट लाई जाती है, उसी को बोलते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। दूध अगर 20 लीटर है, हमें 30 लीटर तक उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर पानी वगैरह मिला दिया जाता है। मसालों के अंदर उससे रिलेटेड अन्य वस्तुओं मिलाकर मसालों की क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में वो सप्लाई किया जा सके। उससे वहां के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। फिर अगला चलता है आपका अपराधों का बढ़ता स्तर। अपराधों का बढ़ता स्तर। अपराध क्या? क्योंकि शहरों के अंदर जब गांव से लोग आते हैं रोजगार की तलाश में, उनको रोजगार मिलता है, रोजगार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जितना ज्यादा रोजगार होगा, जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज होगी, तो सभी को रोजगार उपलब्ध न होने की अवस्था में जो को रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ है तो वे लोग दूसरे गैर आपराधिक कार्यों के अंदर संलग्न हो जाते हैं, आपराधिक कार्यों के अंदर संलग्न हो जाते हैं। वे चोरी है, लूटपाट है, इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने लगते हैं क्योंकि उनको अपनी जरूरतें पूरी करनी होती है और जरूरतें अगर अधिक हो और आमदनी कम हो तो भी व्यक्ति ऐसे गैर कानूनी कार्यों में संलग्न हो जाता है। तो ये समस्या भी वहां अक्सर देखने को मिलती है। उसके साथ ही तीव्र सामाजिक आर्थिक असमानता, विषमता, तीव्र सामाजिक और आर्थिक तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता। तीव्र आर्थिक विषमता का मतलब होता है कि जिस प्रकार से ग्रामीण में परिवेश में एक दूसरे के साथ कनेक्ट लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन गांव शहरों के अंदर वो आपको सामाजिक एक समरसता देखने को नहीं मिलती है। व्यक्ति अपने कार्य में मस्त रहता है, वो अपने कार्यों को ज्यादा तवज्जो देता है, तो जाहिर सी बात है कि वो दिन भर अपने कार्यों के लिए समय व्यतीत करता है, एक दूसरे से मेल मुलाकात का उतना समय नहीं दे पाता। इस वजह से जो सामाजिक दूरियां हैं वो वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरा आपका है स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में क्लियर। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं जो है वे जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी तो उनको ज्यादा सुविधाएं चाहिए होती है, चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन इतनी आपूर्ति नहीं हो पाती। इसी वजह से वहां पे ऐसी अक्सर समस्याएं देखने को मिलती है कि हॉस्पिटल के अंदर जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मरीज आ जाते हैं तो सबका समुचित देखभाल नहीं हो पाती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगला हम नगर कच्ची गंदी बस्तियों की जो समस्या और समाधान है उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे और धारावी जो इससे बड़ी गंदी बस्ती है उसके बारे में हम